हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। हमने हमारी पिछली वीडियो में कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम पेमेंट वाउचर के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका शॉर्टकट की है F5। पेमेंट वाउचर क्या होता है, इसको हम किस प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं और इसमें क्या एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, उसको हम समझने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और यहाँ पे वाउचर पर एंटर दे देना है, जिसका शॉर्टकट की है वी। अगर आप वी भी प्रेस करेंगे तो भी आप वाउचर के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही आप वाउचर्स के ऊपर टिक करते हैं, यहाँ पे सारे वाउचर्स है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो होने लगेंगे। अब हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका शॉर्टकट की है F5। और आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे या फिर आप F5 की को प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। पेमेंट वाउचर तो ओपन हो गया है, बट यहाँ पे हम ये समझेंगे कि यहाँ पे आप कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस के रिलेटेड कोई भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे आप किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप किसी को लोन का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप अपने सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन्स जिसमें आप किसी को भी रुपए दे रहे हैं या फिर कंपनी से फंड बाहर की ओर जा रहा हो, चाहे वो कैश मोड हो, चाहे वो ऑनलाइन या फिर बैंकिंग मोड हो, कोई भी ट्रांजेक्शन के थ्रू अगर आपकी कंपनी से फंड बाहर की ओर जा रहा है तो उन रिकॉर्ड्स को आपको पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करनी है। तो हम समझते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि कैसे हम इस वाउचर को यूज कर सकते हैं और कैसे आप इसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को चेंज करके अपने काम को और इजी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि पेमेंट वाउचर तो आपने ओपन कर लिया है। अब इसमें आप ट्रांजैक्शन को दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले सिंगल एंट्री मोड और दूसरा डबल एंट्री मोड। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको डबल एंट्री मोड कहते हैं, जिसमें आप डेबिट, क्रेडिट या फिर टू और बाई को यूज करके आपको एंट्री पास करना होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है सिंगल एंट्री मोड, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आप पर्टिकुलर एक लेजर को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी के बेस पे आप बाकी की सब एंट्रीज को पास करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझने वाले हैं कि डबल एंट्री मोड में आप किस प्रकार अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो डबल एंट्री मोड में वापस जाने के लिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट की लिखा है चेंज मोड, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। अगर आप यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने मोड को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डबल एंट्री मोड पे टिक करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी चीज का पेमेंट करते हैं, चाहे वो कैश मोड हो या फिर बैंक के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, तो जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे डेबिट हो जाएगी, और आपकी कंपनी से फंड बाहर की ओर जा रहा है तो उसको आपको क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे मोहन करके एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है जिनसे हमने माल खरीदा था। तो अब हम उसको 10,000 रुपए पेमेंट देने जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है। आपकी जो भी डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मोहन के लेजर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 10,000 रुपीज आपने अमाउंट में पुट कर दिया है। जैसे ही आप एंटर देंगे, यहाँ पे बिल वाइज डिटेल का एक ऑप्शन आएगा कि आप मोहन को जो पेमेंट दे रहे हैं वो आप कोई बिल के सामने पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप उसको एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं, या फिर आप उसको ऑन अकाउंट पे कर रहे हैं। तो उन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे, यहाँ पे वापस से डेबिट आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही एंट्री में आपने 2 या 3 सप्लायर्स को पेमेंट किया है, तो आप यहाँ पे दूसरे वेंडर्स को भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज एक क्रेडिटर से इसको हमने 20,000 रुपीज पेमेंट किया है, उसको भी आप बिल वाइज डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एडवांस पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे एडवांस जो रिसिप्ट नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि वापस से अगर और कोई वेंडर से जिसको भी आप पेमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डी लिख के एंटर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पार्टी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि यहाँ पे इतने ही वेंडर्स थे, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो आपको कैश के लेजर को सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप बैंक के लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बैंक से पेमेंट दिया है तो यहाँ पे मुझे बैंक को सेलेक्ट करना होगा।
अब यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं कि मोहन को जो आपने पेमेंट दी है वो कैश में दी है, और जो ए को आपने पेमेंट दिया है वो आपने बैंक से दी है। तो यहाँ पे जो आपने अलग अलग मोड में पेमेंट किया है, उनकी एंट्री भी आप यहीं पे ए की एंट्री में कर सकते हैं। यहाँ पे ए को जो आपने बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक के आगे आप अमाउंट 20,000 पुट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे, यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आपने जो मोहन को पेमेंट दिया वो बैंक के कौन से मोड के थ्रू दिया है। आपने चेक इश्यू किया है, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, या फिर कुछ एनईएफटी या आरटीजीएस कुछ भी अदर आपने ट्रांसफर किया है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने उसको ई फंड ट्रांसफर किया है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अदरवाइज आप यहाँ पे चेक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप उनका चेक नंबर, जो भी आपने चेक इश्यू किया वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपने मोहन को कैश में पेमेंट दी है, तो यहाँ पे कैश की भी एंट्री आप इसके साथ ही लगा सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जिनको आप पेमेंट दे रहे हैं वो हमेशा डेबिट की साइड आएगा। चाहे वो एक्सपेंस हो तो भी आपको उसको डेबिट करना है, चाहे आप किसी को लोन के लिए पेमेंट दे रहे हैं तो उस पर्सन को आपको डेबिट करना है। और यहाँ पे आपको क्रेडिट उसको करना है जो आपसे जा रही है, चाहे वो कैश मोड में आपका पेमेंट बाहर जा रहा हो या फिर बैंक के थ्रू आपका पेमेंट बाहर जा रहा हो। तो आप इस एंट्री को एंटर एंटर देके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आपने नरेशन में कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज हमने उनको जो चेक इशू किया है वो चेक नंबर मैं यहाँ पे भी मेंशन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे चेक नंबर को पुट करके यहाँ पे आप एंटर दे सकते हैं। अब हम एंट्री चेक करेंगे कि जो हमने एंट्री पास की थी, क्योंकि हमने दोनों ही एंट्री को एक ही एंट्री में पास कर दिया था, तो उसकी वजह से होगा कि आपको जब आप लेजर ओपन करेंगे तो उसमें जो आपने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया है वो ही आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो उसके लिए आप मोहन के लेजर को ओपन करके देख सकते हैं। जैसे ही आप मोहन का लेजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोहन को पेमेंट हुआ है वो आईसीआईसीआई बैंक से हुआ है 10,000 रुपीज, जबकि हमने एंट्री पास की थी मोहन को पेमेंट हमने कैश में दी है। जब आपने मोहन को पेमेंट कैश में दिया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे इतना ही दिख रहा है कि आपने कैश में 10,000 रुपीज पे किया है। अब वो 10,000 आपने मोहन को दिया या फिर एक क्रेडिटर है उसको आपने दिया 10,000। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर इस तरह की आप एंट्री पास करें तो आप इंडिविजुअल ही एंट्री पास करें, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। या फिर आप चाहते हैं तो इनका आप नरेशन में मेंशन कर सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से जो पेमेंट हुआ है वो एक क्रेडिटर्स का है, और कैश में जो हमने पेमेंट दिया है वो मोहन नाम के सप्लायर को दिया है। जिससे आप कभी भी ये पार्टी को आप लेजर भेजेंगे तो उसको गलत फहमी ना हो। यहाँ पे आप शॉर्टकट की है उसका F1। आप यहाँ पे F1 करके इसको डिटेल में भी एंट्री देख सकते हैं कि आपने इसमें 3 एंट्रीज पास की है। इसके साथ एक क्रेडिटर्स भी है, एक बैंक से भी पेमेंट हुआ है और एक कैश में भी पेमेंट हुआ है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंडिविजुअल एंट्री करें, जिससे आप कभी भी सप्लायर को भी आप अपना लेजर भेजें तो उनको भी कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। वापस हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। आप वाउचर में चले जाना है। आप जैसे ही एक हमने कुछ कंपनी के लिए एक्सपेंस किया है उसकी हम एंट्री यहाँ पे करने को देखेंगे। सपोज हमने कंपनी के लिए कुछ ऑफिस एक्सपेंस किया है 15,000 रुपीज का। मुझे यहाँ पे पास करना है कि वो 15,000 रुपीज मैंने बैंक से पेमेंट दे दी है। यहाँ पे हो सकता है कि आप इसको जर्नल के थ्रू भी बुक कर सकते हैं कि आपने कौन से पर्सन से ऑफिस एक्सपेंस किया है, उसका बिल आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका पेमेंट का एंट्री कर सकते हैं। बट बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं जिनको आप पेटी कैश से या फिर बैंक से आप डायरेक्टली पे कर देते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपके स्टाफ की सैलरी भी हो जिसको आप डायरेक्टली नाम से बुक करके डायरेक्टली बैंक से पेमेंट का एंट्री दिखा देते हैं। बट प्रॉपर तरीका यही है कि आप उसका पहले एक्सपेंस जो जर्नल एंट्री में आप बुक करो, उसके बाद ही आप उसका फंड का बाहर जाने का एंट्री पास करो। तो हम आगे समझेंगे कि उसको जर्नल एंट्री में भी कैसे पास करेंगे। बट अभी हम ये समझेंगे कि मैंने कोई एक ऑफिस एक्सपेंस किया जिसका मैंने 15,000 बैंक से पेमेंट दे दी है, तो मैं यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस को सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी की को यूज करके यहाँ पे मैं ऑफिस एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर सकता हूँ। इसका ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा।
आपको बाकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 15,000 का ऑफिस एक्सपेंस किया, जिसको मैंने बैंक के थ्रू पेड कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे, आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन की डिटेल पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर एंटर देके नरेशन के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं कि बीइंग एक्सपेंस पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, कि आपने पर्टिकुलर ऑफिस एक्सपेंस किस रिगार्डिंग किया है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के लिए किया हो, या मे भी हो सकता है कि आपने कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसके रिगार्डिंग आपने किया हो, या कुछ जनरल एक्सपेंस हो सकते हैं जिनको आप यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप कभी भी देखते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आता है कि हमने किसी पर्सन को लोन दिया है, या फिर हमने कोई पर्सन से लोन लिया हुआ था, उसका हमने रीपेमेंट किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सपोज एक शोहन नाम का व्यक्ति है जिनसे हमने लोन लेके रखा हुआ था, उनको हम लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम उस आदमी का लेजर क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हम उसको मेंशन भी कर देंगे कि हमने अगर उसको लोन दिया है और हम और अगर लोन दे रहे हैं तो यहाँ पे सोहन लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएगा। अगर हमने उससे पहले लोन लेके रखा हुआ है और हम उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लोन एंड लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी। तो आप लेजर को भी उस हिसाब से मेंशन कर सकते हैं जिससे आपको लेजर देखने से ही समझ आ जाए कि ये किस चीज़ का लेजर है। यहाँ पे उसका अंडर ग्रुपिंग आपको लोन्स एंड लाइबिलिटीज में डालना है और आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। हमने सोहन जिनसे हमने लोन लेके रखा था उनका हमने 1 लाख रुपीज का लोन रीपेमेंट कर दिया है, वो भी आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे बैंक का डिटेल डाल दिया है, सोहन अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक। हमेशा मैंने आपको बोला है कि जो चीज़ जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो या चाहे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, चाहे आप अपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, उन सबको आपको हमेशा डेबिट करना है। एंड इसके अलावा जिनको आपको क्रेडिट करना है वो कैश या फिर बैंक होगा, जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो चीज़ जा रही है उसको आपको हमेशा क्रेडिट करना है। अगर आप डबल एंट्री मोड में एंट्री पास करते हैं तो आपको जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स है वो आपको समझने पड़ेंगे कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है और कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। बेसिक जो अकाउंटिंग फंडामेंटल है वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको इनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने अभी तक अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट आपने क्लियर नहीं किए हैं तो आप हमारी प्रीवियस की वीडियो देख के उनको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर देंगे आप यहाँ पे बैंकिंग का डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं और यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं कि आपने पर्टिकुलर किस चीज़ का लोन का रीपेमेंट किया है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो बैलेंस आ रहा है 1,20,000 जो रेड में हाईलाइट हो रहा है, ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में अभी तक रिसिप्ट की एंट्री हमने पास नहीं की है, हम सबको पेमेंट दिए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे ये रेड अलर्ट अपने को दिखा रहा है ताकि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आप उसको पहले रेक्टिफाई कर सकते हैं। सपोज आपने 1 लाख की जगह 10 लाख दबा दिया है तो उसकी वजह से भी ये मिस्टेक्स शो हो सकती है। तो आप मेक श्योर हैं आप एंट्री करते समय प्रॉपर अमाउंट का ध्यान रखें और उसके बाद ही आप एंट्री को सेव करें। ये तो था कि बेसिकली आप डबल एंट्री मोड में कौन से प्रकार की एंट्री किस तरह से आप कर सकते हैं उसको हमने समझाया था। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यही सब एंट्रीज को अगर आप सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आप चेंज मोड के ऊपर टिक कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल H। जैसे ही आप यहाँ पे सिंगल मोड ऑन करेंगे आपके सामने स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक अकाउंट पूछेगा जिसको आपको फ्रीज कर देना है। सपोज यहाँ पे आपको क्रेडिट में जो भी चीज आपको दिखानी है, सपोज हम कैश को दिखाते थे, पेटी कैश से दिखाते थे या फिर बैंक के थ्रू जो भी हम पेमेंट या एक्सपेंसेस करते थे, वो अकाउंट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज हमने ए करके क्रेडिटर से जिसको हमने 10,000 रुपीज पेमेंट किया है तो हम एंट्री पास करते थे ए अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो यहाँ पे जो क्रेडिट पार्ट है वो कैश या बैंक वो आपको यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंगल एंट्री मोड में
एंट्री करते हैं तो यहाँ पे लेजर कैश या फिर बैंक को ही आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने कैश लिखा है यहाँ पे और ए करके क्रेडिटर्स है जिसको हमने 10,000 रुपीज पेमेंट दिया है। बाकी सब डिटेल्स वैसा ही रहेगा, उसको आपको यहाँ पे बिल वाइज डिटेल भी आपको मेंशन करनी होगी कि आपने उनको एडवांस पेमेंट दिया है या फिर ऑन अकाउंट पैसा दिया है, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कैश में पेमेंट दे रहे हैं, एक ही वेंडर को आपने एंट्री की है, अब आप चाहते हैं कि एक और वेंडर है जिनको भी हमने और 20,000 कैश में पेमेंट दी है, तो आप उनकी एंट्रीज भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। नरेशन में आप जो भी अमाउंट लिखना चाहते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं, तो वो ब्रीफ आप यहाँ पे दे सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। अब आपको अगर मोहन का लेजर देखना हो तो आपको मोहन के लेजर को ओपन कर लेना है। अब आप देखेंगे कि मोहन के लेजर में डायरेक्टली कैश में जो आपने पेमेंट दिया था 20,000 रुपीज, वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आप अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वैसा ही दिखा देगा कि जो मोहन की एंट्री है उसके साथ एक करके क्रेडिटर से उसकी एंट्री भी लगी है और टोटल कैश का पेमेंट 30,000 रुपीज हुआ है। अगर आप इस एंट्री को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन कर लीजिए। आप कैश की जगह आईसीआईसीआई बैंक को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंक से पेमेंट हुआ है और हमने गलती से कैश के अकाउंट में एंट्री कर दी है, अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डिटेल्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे इसके साथ आपको बैंकिंग की डिटेल के लिए भी वापस से पूछ लेगा। आप यहाँ पे उन डिटेल्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे नरेशन में जो भी मोड में आपने पेमेंट किया है, चाहे वो चेक हो, कैश हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, उस डिटेल को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो था कि बेसिकली आपने एक वेंडर्स को पेमेंट किया है या फिर आप इसी तरह से किसी लोन का रीपेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री भी आपको ऐसे ही पास करनी होगी। अब हम समझते हैं कि अगर मुझे पर्टिकुलर कंपनी के बिहाफ पे एक्सपेंडिचर करने हैं तो उनकी एंट्री मैं कैसे करूंगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऊपर आपको कैश या बैंक का ही लेजर आपको सेलेक्ट करना है। सपोज हमने यहाँ पे पेटी केस से कुछ ऑफिस एक्सपेंडिचर किए 1,000 रुपीज के, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आप यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड है, उसमें डायरेक्टली आपको डेबिट क्रेडिट कुछ भी आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो पार्टीशन है उसमें आपको कैश या बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो हमेशा क्रेडिट का पोर्शन होता है। और नीचे आपको जितने भी अकाउंट आप डेबिट करते हैं, चाहे वो ऑफिस एक्सपेंस हो, सैलरी हो, प्रिंटिंग हो, कोई वेंडर को आप पेमेंट दे रहे हैं, कोई लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, जिनको भी आप डेबिट करते थे उन सब की लिस्ट आप एक साथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000 रुपए का था, वो हमने पुट कर दिया है। यहाँ पे एक और एक्सपेंडिचर हम डाल देते हैं, स्टाफ वेलफेयर। हमने कुछ स्टाफ को ट्रीट दी है, उनका एक्सपेंडिचर भी हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। सपोज 500 रुपीज है। ऐसे ही आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे, आप और भी लेजर्स हैं उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई लोन का भी रीपेमेंट करना चाहते हो, वो भी आप एंट्री डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कोई सप्लायर को एडवांस देना चाहते हो, वो भी आप एंट्री यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही एंट्री में आप सब प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। आप नरेशन में जो भी आपको रिमार्क याद में रखना हो वो चीज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये तो था कि सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, जो आपको एकदम इजी तरीके से किस प्रकार आप एंट्री बेसिक से स्टार्ट करना सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको डबल एंट्री मोड में जाना चाहिए, जिससे आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप सिंगल एंट्री मोड में फ्लुएंटली आप अपनी एंट्री ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत कम होगा। तो ये तो था कि जो बेसिक एंट्रीज है जिनको हम कैसे कर सकते हैं। अब हम पेमेंट वाउचर की कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को हम समझते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे F12 की को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप F12 की को प्रेस करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाती है। अगर आप यहाँ पे मोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को नहीं देखना चाहते हैं, इस ऑप्शन को आप नो कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस ऑप्शन को यस रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है कि यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू या बाई। जब भी आपने देखा होगा कि आप एंट्री पास करते हैं, डबल एंट्री मोड में ऑप्शन आता है आपके पास डेबिट DR, क्रेडिट CR। अगर आप चाहते हैं कि डेबिट क्रेडिट की जगह टू और बाई आए, तो उस ऑप्शन के लिए आप इसको यस
कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस नंबर और रेफरेंस नंबर एंड डेट। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पेमेंट में ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर आता है, अगर आप उसका रेफरेंस नंबर भी वहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर या फिर उसका रेफरेंस नंबर आ गया था। हमने यहाँ पे एक ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री की थी डायरेक्टली बैंक से, तो उस केस में आप यहाँ पे सप्लायर का जो भी आपके पास कैश मेमो या कुछ मेमो आपको मिला हो तो उसका नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए ये ऑप्शन को आपको इनेबल या डिसेबल करना होगा। उसके बाद आता है कि वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। यहाँ पे जब भी आपका कैश बैलेंस नेगेटिव जाएगा, उस केस में आपको यहाँ पे वार्निंग दे देगा। आपने देखा होगा कि हमने बैंक से एंट्री पास की थी, क्योंकि बैंक में कोई भी रिसिप्ट की एंट्री नहीं थी, इसके लिए उनका बैलेंस माइनस में जा रहा था। तो बैंक का जो बैलेंस था वो हमें रेड कलर में हाईलाइट हो रहा था। इसका मतलब बैंक का बैलेंस नेगेटिव जा रहा है और हमें वो हाईलाइट करके वार्न कर रहा है कि आपका बैलेंस नेगेटिव है, या तो आप अपनी एंट्री को रेक्टिफाई करो, कहीं मिस्टेक हुई है तो, या फिर आपने कुछ रिसिप्ट की एंट्री छोड़ दी है। अगर आप चाहते हैं कि वो वार्निंग का मैसेज नहीं आए तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट या जर्नल वाउचर। यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी लेजर को सेलेक्ट करते हैं तो उसके आगे अमाउंट के लिए पूछता है। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं प्री एलोकेट, इसका मतलब होता है कि आपको जैसे ही आप लेजर सेलेक्ट करेंगे उसी समय आपको बिल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। चाहे आप ऑन अकाउंट करें या न्यू रेफरेंस करें या एडवांस में आप करें, वहां पे जो भी आप अमाउंट मेंशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेबिट में आ जाएगी। सपोज हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, जैसे ही मैंने ए करके क्रेडिटर से उनको हमने 10,000 रुपीज देने के लिए एंट्री पास की है, तो पहले होता था कि ए, उसके बाद आप अमाउंट पुट करते थे 10,000 रुपीज, उसके बाद उनकी बिल वाइज डिटेल ओपन होती थी। बट प्री एलोकेशन में आपको पहले ही वो पूछ लेगा कि आप कौन कौन से बिल का पेमेंट करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आपने अगर कोई वेंडर्स को बहुत सारे बिलों का पेमेंट एक साथ करना है, तो आप इस ड्रैग को यूज करके आप उनका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे उनका पेमेंट के लिए बिल को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप उनके बहुत सारे बिल्स है तो उनको आप यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे बिल्स को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बिल का पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप एंड ऑफ लिस्ट पे टिक करेंगे कि वो ऑटोमेटिक उन बिल का सेटलमेंट 20,000 रुपीज आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि वही बिल को मैं 10,000 रुपीज पेमेंट करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट चेंज हो गई है। उसके बाद आता है कि शो लिस्ट ऑफ बिल फॉर सिलेक्शन। यहाँ पे हम जैसे ही एंटर देते हैं तो हमें एक लिस्ट में से बिल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप उस ऑप्शन को नहीं चाहते हैं, आप डायरेक्टली एंट्री करना चाहते हैं, सारे वेंडर्स आपके ऑन अकाउंट पेमेंट होते हैं, तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि शो फाइनल बैलेंसेस फॉर ईच बिल। यहाँ पे जो फाइनल बैलेंस है, जब भी आप यहाँ पे बिल को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि वो बिल का इतना आउटस्टैंडिंग बचा है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेव करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो आपके पार्टी के आउटस्टैंडिंग बिल्स है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे यहाँ पे उनका बैलेंस भी आ रहा है और एक उनका फाइनल बैलेंस भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि उनका फाइनल बैलेंस यहाँ पे शो नहीं हो तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। यहाँ पे जो डेट का ऑप्शन आता है, सपोज आप 1 या फिर 30 तारीख में ही एंट्री कर रहे हैं, या आप पर्टिकुलर एक ही दिन में 50 एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पे इस ऑप्शन को आप नो कर सकते हैं। वहां पे आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जिससे बार बार आपको डेट के ऑप्शन पे ये आपको जाने नहीं देगा। आप डायरेक्टली जो भी अपना काम है वो कर सकते हैं, और जब तक आपको डेट चेंज नहीं करना है इस ऑप्शन को आपको यस नहीं करना है। आप अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 की को यूज करके अगली डेट पे आप जा सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि डेट के कॉलम को स्किप करना है तो ये ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है शो इन्वेंट्री डिटेल्स। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस या फिर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उनको आप आइटम वाइज भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी हमने आइटम वाइज ऑप्शन को डिसेबल करके रखा है, जिसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख नहीं सकेंगे।
उसके बाद आता है कि शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर। जैसे ही मैंने पर्टिकुलर कोई लेजर सेलेक्ट किया है तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आपको नीचे मेंशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरी वाउचर की डेट है उस दिन उस पर्टिकुलर लेजर में कितना बैलेंस था वो अगर आपको देखना है तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। जैसे ही मैं यस करके एंट्री करूंगा 5 अप्रैल, तो वो पार्टी का लेजर भले 0 हो गया हो लेकिन अगर 5 अप्रैल में उसका अगर बैलेंस होगा तो वो बैलेंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा। उसके बाद आता है कि शो फाइनल लेजर बैलेंस। अगर आप चाहते हैं कि उनका फाइनल लेजर बैलेंस भी आपको शो हो तो उस ऑप्शन को भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि शो बिल वाइज डिटेल्स और शो बिल वाइज डिटेल्स इन मल्टीपल लाइंस। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई वेंडर को एक या एक से अधिक बिलों का पेमेंट एक ही बार में करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको अलग अलग लाइन में उन बिल्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आता है कि वॉन व्हेन वाउचर नंबर एक्सीड्स 16 कैरेक्टर्स। अगर आपने पर्टिकुलर वाउचर नंबर में सेटिंग करके रखी है मैनुअल की तो आप वहाँ पे 16 कैरेक्टर से ज़्यादा अपना वाउचर नंबर मेंशन अगर आप करेंगे तो यह आपको वॉर्न कर देगा कि आपकी जो वाउचर नंबर की लिमिट है वो 16 नंबर से एक्सीड हो गई है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बैंक डिटेल्स। यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशन। अगर आप चाहते हैं कि एवरी टाइम आप एक ही मोड से आप पेमेंट करते हैं तो आप बैंक एलोकेशन की डिटेल्स को डिफॉल्ट रख सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट आ रही है उसको ही आप एज इट इज सेव कर सकते हैं। यूज ऑटो चेक नंबरिंग। जैसे ही अगर आप कोई वेंडर को चेक के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट बिल में आ जाता है। तो उसके लिए आप ऑटो चेक नंबरिंग को यस कर सकते हैं। सपोज हमने ए को 1 2 3 नंबर चेक दिया है तो नेक्स्ट चेक नंबर 1 2 4 ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एंट्री में वो शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई चेक बुक आपके पास दो या दो से अधिक चेक बुक है तो उन चेक की आप रेंज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो चेक है वो 1 से लेके 50 तक है और सेकंड नंबर चेक बुक है वो 51 से लेके 100 तक है। अगर आप यहाँ पे एक से अधिक चेक बुक का यूज करते हैं तो उस समय आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बैंक एलोकेशन डिटेल्स। जब भी आप बैंक से पेमेंट की एंट्री सेव करते हैं तो वहां पे एक पॉपअप आता है जहां पे आप चेक नंबर, आप बैंक की डिटेल्स, आप कौन से फंड के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, आरटीजीएस हो या फिर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो उन डिटेल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इन डिटेल्स को एवरी टाइम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करके आप एवरी टाइम अपनी एलोकेशन डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिमूव बैंक डेट वाइल अल्टरिंग रिकंसाइल्ड वाउचर। ये ऑप्शन आपको तब यूज आएगा जब आपने अपनी बैंक की एंट्रीज पास कर दी है, आपने उसका रिको कंप्लीट कर लिया है। बट अगर आपने कोई भी ऐसी एंट्री जिसका आपने रिको कंप्लीट कर लिया है, आप अगर उसको अल्टरेशन करने के लिए जाएंगे तो वहां पे बैंक डेट को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को नो रखिए, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपने पेमेंट वाउचर को आप सेव करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा, अगर आपने जो पेमेंट किया है आपने चेक के थ्रू किया है तो आप चेक प्रिंटिंग के लिए भी इसको यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि शो चेक डिटेल्स। जैसे ही आपने अगर इस ऑप्शन को यस किया है तो आपको एक पेमेंट वाउचर के साथ एक चेक वाउचर का भी आपको प्रीव्यू शो होगा। अगर आपको लगता है कि वो ओके है तो इस ऑप्शन को आप सेव करके प्रिंट दे सकते हैं। तो ये पेमेंट वाउचर की कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स थी जिनको आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेट का फील्ड बार बार नहीं आए, मुझे डेट डालने में बार बार टाइम वेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि बैंक की एलोकेशन डिटेल्स है वो बार बार मेरे से नहीं पूछे, आप जो भी पेमेंट वाउचर आप सेव करते हैं तो हमेशा एक चेक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ जाए, या फिर आप यहाँ पे कुछ प्री एलोकेशन बिल सिलेक्शन को भी आप यस कर सकते हैं कि जितने भी वेंडर्स हैं उनका मैं डायरेक्टली बिल सेलेक्ट करूं उतने ही बिलों का पेमेंट होना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स थी जिनको आप अपने बिजनेस के हिसाब से चेंज करके अपने डेली रूटीन में आप यूज कर सकते हैं। यह तो था कि हमने पेमेंट वाउचर के बारे में समझा कि उनमें हम किस प्रकार के मोड में एंट्रीज पास कर सकते हैं,
उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स थी जो इस वाउचर को और ज़्यादा एडवांस बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इनकी प्रीवियस की क्लासेस की वीडियो भी आप देख के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।